भी है, आप वहां से भी ले सकते हैं। फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि जो चीज फ्री में मिल सकती है उसका कोई कदर नहीं करता। चलो एक मटेरियल देखिए क्या पढ़ाए थे। पर्वत बता दिए थे, कहां कौन कौन से पर्वत हैं। पर्वत बता दिए थे कि नहीं बताए थे? अरे मक्खी सब परेशान करके रख देते। सारे लोग अपने अपने नक्शा में, हम बोले थे कि पर्वत भर के लाना है, नहीं बोले थे। ये सादा नक्शा खोलिए सारे लोग, पॉलिटिकल नक्शा। तू फिजिकल खरीद लिया है? हाँ? कहाँ पॉलिटिकल? ये नक्शा मिल गया सब लोग के पास? सारे लोग बाबू लाइव वगैरह चल। राहुल कुमार, राहुल शंकर, सब लोग को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग हो गया। पता है कि हम फैन हैं। देखिए आपको पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दीजिए, फैन कूलर एसी नहीं बनिए हैं। चलिए पढ़ाई पे ध्यान से देखिए। स्टार्ट करते हैं। सादा नक्शा है सबके पास? जिसके पास नहीं है अगल बगल से उसको लोन दे दो, एक लोन ले लो। लड़की सब लोग के पास है? लड़की सब अब इस बैच की एकदम समझदार हो गई इसमें, सब लेके आई। लड़का सब में सब लोग वेरी गुड, बहुत अच्छा। यार कहीं का तुम इतना लेट से क्या आ रहा है? बैठो इसको तो कहीं बैठा लो बेचारा के। जाओ। कितना किलो का है तुम? 24 40 40? अरे यार सब तो आंधी उधी आए तो थोड़ा ध्यान से, छत पे नहीं चढ़ना। बोलो बाबू ये पर्वत अलास्का, रॉकी, एप्लेशियन, एंडीज। आप नंबरिंग बोलिए, मटेरियल में जो नंबरिंग है वही नंबरिंग यहां लिखेंगे तो भरने में आसानी होगा। समझ में कि नहीं? अलास्का के लिए 1 नंबर, रॉकी के लिए 2, एप्लेशियन के लिए 3, एंडीज के लिए 4, एंडीज के लिए 4। आगे आप पर्वत बताएंगे। एटलास पर्वत कितना नंबर? ये पर्वत बोलिए ड्रैकन्सबर्ग। ये पर्वत स्कैंडिनेवियाई। कौन पर्वत? ये खड़ा सीधा है तो आल्प्स, ऐसे रहेगा तो पिरेनीज। कौन सा? पिरेनीज। ये पर्वत काकेशस। कौन सा? काके। नंबरिंग एंडीज के लिए 4, एंडीज के लिए 4। आगे आप पर्वत बताएंगे। एटलास पर्वत कितना नंबर? ये पर्वत बोलिए ड्रैकन्सबर्ग। ये पर्वत स्कैंडिनेवियाई। कौन पर्वत? ये खड़ा सीधा है तो आल्प्स, ऐसे रहेगा तो पिरेनीज। कौन सा? पिरेनीज। ये पर्वत काकेशस। कौन सा? काके। नंबरिंग बोलिए। एटलस का नंबर स्कैंडिनेवियाई, स्कैंडिनेवियाई 5, आल्प्स 6। आल्प्स, आल्प्स कितने नंबर पे? 7 नंबर। तो पिरेनीज, एटलस 9, ड्रैकन्सबर्ग, आल्प्स, काकेशस 12। 6 नंबर कौन है? ब्लैक फॉरेस्ट 6 नंबर। ब्लैक फॉरेस्ट देखिए, जस्ट जर्मनी में छोटा सा पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट। जर्मनी में छोटा सा पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट। आप फिर कौन सा देश डूब गया? चलिए ध्यान से देखिए। स्विट्जरलैंड में कौन पर्वत? आल्प्स। जर्मनी में कौन पर्वत? ब्लैक फॉरेस्ट। जर्मनी में ब्लैक, जर्मनी में ये बोलिए यूराल। कौन सा पर्वत? ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सा? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये बोलिए दक्षिणी आल्प्स। ये हिमालय, तियान शान, हिंदुकुश, तीनों मिल जाते हैं। पामीर, तीनों मिलते हैं। सब बिगाड़ के चल गई। तो उसको उसका इलाज बताइए, रद्द करके चल गई। ये जरूर मक्खी होगी, अगर मक्खा होता तो समझता। बोलिए ये पर्वत, ये पर्वत एटलस, ड्रैकन्सबर्ग। लाइव वाले सब बोलते रहे। कौन सा? चलिए यहां बोलिए आल्प्स, आल्प्स के ऊपर ब्लैक फॉरेस्ट और नीचे पिरेनी, ये काकेशस, ये यूराल, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये दक्षिणी आल्प्स, ये ये मिल जाएगा। नंबरिंग बोला जाए, बोलिए स्कैंडिनेवियाई 5, ब्लैक फॉरेस्ट 6, आल्प्स, पिरेनीज, अटलस, ड्रैकन्सबर्ग, काकेशस, आल्प्स, ये यूराल पर्वत 12।
चलिए बाबू, यूराल कितना है? अकाकेसस ऐसे हो गया। नंबरिंग से कोई बहस नहीं है, बशर्ते आपके पास जो डाटा है आप उसी हिसाब से नंबरिंग करेंगे। चलिए हिमालय का बोलिए। हिमालय तियनसान और 13। ये दक्षिणी अल्पास, दक्षिणी अल्पास 18। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज 17। 18 पर्वत बता दिए। आराकाम योमा, आराकाम योमा। कितने लोग बता सकते हैं आराकाम योमा कहां होगा? कहां होगा? म्यांमार में। आराकाम योमा म्यांमार, आराकाम योमा म्यांमार में। तो 15 नंबर हिमालय, 16 नंबर आराकाम योमा। आराकाम योमा म्यांमार में, आराकाम योमा म्यांमार। किसी को कोई दिक्कत नहीं? बना लिए है? जल्दी भरिए इसको, फिर आगे हम लोग हवाओं के बारे में देखते हैं। जल्दी भरिए बगला। जल्दी भरिए। तो आप लोग सादा नक्शा में घर पे प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्या बकलो भरो लो। जर्मनी में कहां नहीं लाया है? यहां लेके आना, डेली चिपकाने के लिए अलग रखो। कौन कौन एटलस नहीं लाया? मैप को नहीं लाया? जल्दी बनाइए आप लोग। आप लोग का कहां है बाबू? निकाल हाथ निकाल। कौन दिया? हाँ जल्दी बनाओ। तुम ही कूद रहा था उस टाइम। जल्दी बनाइए बाबू। हमने तुम गांधी जी वाला चश्मा पहने एकदम गोल। जल्दी बनाएंगे आप लोग। कौन पर्वत कौन है? कौन देखें हाथ दिखाओ। तियन सान चाइना की ओर, कुल्लुन सान और तियन सान चाइना में, इधर पाकिस्तान की ओर हिंदकुश। खाली नंबर लिखा है बकलवा। पहाड़वा बनाओ करमपुर कहीं का। खाली नंबर लिख ले 2 3 4 5। पहाड़ बने हुए नहीं किया। बदमाशी करोगे लोग इस साइड से मारेंगे। जल्दी बनाइए। बना लिया आप लोग टोटल? बोलिए ये पर्वत, ये वाला रॉक, अलास्का के बाद रॉक। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडी, हाँ एंडी। दुनिया की सबसे पुरानी अरावली। कौन सा है? अरावली सबसे पुरानी। ऐसे बनाएंगे लोग तब ना। पर्वत बनाए नहीं, खाली 2 3 4 लिखा है और ऊपर में नाम लिख लीजिएगा। ऊपर में क्या लिखेंगे? नाम। नाम लिख लीजिए ऊपर में, अपना नाम लिख दिया सब। विश्व के प्रमुख पर्वत। नाम में क्या लिखेगा? विश्व में प्रमुख पर्वत। क्या लिखेंगे? विश्व के प्रमुख पर्वत। अपना नाम मत लिखो लोग। क्या करेगा अपना नाम लिख के तुम लोग? क्या लिखेंगे वहां पे? विश्व के प्रमुख पर्वत, ताकि आपको आइडिया लगे। आज आने वाले वक्त में जब आपके बाल बच्चे इस मटेरियल को खोले तो वो देखें कि ऊपर लिखा है विश्व के प्रमुख पर्वत, तो कहेंगे कि नंबरिंग क्या चीज है। तो वो मटेरियल खोलेंगे, वहां पर टॉपिक देखेंगे विश्व के प्रमुख पर्वत, तब देखेगा, तब कहेगा ओ माय गॉड, मेरे अब्बू ने यहां से लिखा है। समझा गया कि नहीं गया? याद हो गया? वेरी गुड। आकाश, नाम क्या लिखा है? आकाश समानता। हाँ? माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, पूजा वर्मा। हाँ आप माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड लिख दीजिए, सीबीएसई की। आप माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड हो गया बाबू। अब आगे बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं? अब आपको इतना तो शकल करें, अकल तो हो गया होगा कि नक्शा का शकल देखकर पहचान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व के प्रमुख, हम लोग हवाओं को देखते हैं। किसको देखते हैं? हवाओं। हटा दे इसको, मिटा दे। अरे जल्दी करो लगे, इतना टाइम लगेगा। हो गया? चलिए अब विश्व के हम लोग क्या देखते हैं? प्रमुख हवाएं। बाबू मेरे, विश्व का नक्शा किधर गया? कहां चल गया जी विश्व का नक्शा?
वो तो सादा नक्शा है। देखो विश्व में अलग अलग जगह पे, लाइव वाले ध्यान से समझिए, दुनिया में अलग अलग जगहों पर कुछ लोकल हवाएं चलती हैं जो केवल उसी देश या उस जगह पर फेमस रहती हैं। उनका पूरी दुनिया में ज्यादा महत्व नहीं है क्योंकि वो पूरी दुनिया में नहीं चलती हैं। जैसे आप ब्रिटेन में जाके कहिएगा लू चल रहा है, वो लोग नहीं समझेंगे, लेकिन अगर उनसे जाके कहिएगा ट्रेड विंड्स तो वो समझ जाएंगे। आप लोग को अभी ज्योग्राफी में फाउंडेशन क्लास में ट्रेड विंड्स, पछुआ पवन, पूर्वा पवन, अश्व अक्ष, गरजता चालीसा, भयंकर पचासा, चीकता साठा, फेरल का नियम, कोरियोलिस बल, चक्रवात, ये सारा चीजें बता दिया। समीर स्थलीय, समीर सागरीय, समीर सब बता दिए। लेकिन उसी फाउंडेशन क्लास में हम आपको ये बोले थे कि लोकल विंड्स जब पढ़ाएंगे तो वो आपको किस में बताएंगे? नक्शा में। अब हम लोग चलते हैं नक्शा के बारे में। किसके बारे में? नक्शा। लोकल विंड्स में, लोकल विंड्स में कौन सा है भाई? स्थानीय पवन में कह रहा है पहला कौन सा है? स्थानीय पवन कितने प्रकार की होती है? दो, एक ठंडा एक गर्म। पहला कौन सा है? चिनूक। तो हम लोग इसको पहले एक एक करके समझते हैं, उसके बाद भरेंगे लोग। चिनूक पवन किसके बारे में? तो पलट दिया, पूरा कलर ही अलग हो गया। चलिए ध्यान से देखते हैं। यहाँ है तो इधर अब भाग गए। सोचा तुम सबको भी समझ में नहीं आता, इसको क्लास के टाइम पे डिस्टर्ब कर देता। इसको अगर लाइट में घूमना है तो कहीं लाइट चल जाए। देखिए ये पर्वत है आपका रॉकी, ये है एप्लेसियर। इसके बीच में प्रेयरी घास का मैदान है। ये घास पर पूरी तरह से बर्फ जम जाता है। भैंस उस घास को खाने जाती है, उसका थुथुर बर्फ से रगड़ा जाता है। इसलिए चारागाह में भैंस वगैरह नहीं चढ़ पाती है क्योंकि बर्फ में उनका थुथुर रगड़ा जाता है। तो वहां एक गर्म हवा चलती है, उसका नाम है चिनूक। क्या नाम है? चिनूक। चिनूक हवा इतनी गर्म होती है, वो लू के समान होती है, पूरे बर्फ को पिघला देती है, जिससे कि चारागाह वापस खुल जाता है और पेड़ जानवरों को भर पेट चारा मिलता है। अतः यह हवा अच्छी मानी जाती है। इसे हिम मतलब बर्फ, भक्षी मतलब खा जाने वाला, हिम भक्षी पवन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे आइस हीटर कहा जाता है। आइस मतलब बर्फ, हीट मतलब गर्म करके पिघलाना। आइस हीटर के नाम से प्रसिद्ध है। किस मैदान में चलती है? प्रेयरी के मैदान। कौन सी हवा? चिनूक। चिनूक के नाम पर एक हेलीकॉप्टर है, चिनूक हेलीकॉप्टर, डबल डैने का है, वो डबल रोटर उसमें है। कौन सी हवा? चिनूक हवा। कहां चलती है? अमेरिका। क्वेश्चन इसी से घुमा के पूछेगा और कुछ नहीं। किस मैदान में चलेगी? तो प्रेयरी में। किन दो पर्वतों के बीच में चलेगी? तो रॉकी और अपलेसियन, रॉकी और अपलेसियन। अब यहाँ एक देश है गिनी। क्या नाम है? गिनी। गिनी पर चलती है हार्मेंटन नामक गर्म हवा। कौन सी हवा? हार्मेंटन नामक गर्म हवा। ये हवा यहाँ के ठंडे टेम्परेचर को अचानक क्या कर देती है? गर्म। मान के चलिए आप एकदम ठंड से सिकुड़ रहे हैं, एकदम ठिठुर रहे हैं, और अचानक लूह जैसी हवा चलने लगे, मजा आएगा कि नहीं? बहुत अच्छा लगेगा। ठंड के दिन में समय बहुत बर्बाद होता है, दिन पता नहीं चलता है, हो के खत्म हो गया, समझ गया? उससे तो लाख गुना अच्छा गर्मी का दिन है, आदमी अच्छा खासा काम कर लेता है, चोटाई हो जाता है तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, उम्र तो चोट लगता है बन बना जाता है पूरा। तो ठंड यहाँ पे जो मतलब हार्मेंटन हवा है, गिनी तट को क्या करती है? गर्म कर देती है। इसलिए गिनी के लोग इसे डॉक्टर विंड कहते हैं। कौन सी विंड? डॉक्टर विंड। कौन सी विंड? डॉक्टर विंड किसे कहा जाता है? हार्मेंटन को। किसे? हार्मेंटन को। किसे? कौन सी हवा का नाम? हार्मेंटन। आइस हीटर किसे कहते हैं? डॉक्टर पवन किसे कहते हैं? चारागाह के लिए अच्छा है चिनू, वहां के लोगों को ठंड से राहत देता है। हार्मेंटन। कौन सा? हार्मेंटन। हार्मेंटन के ऊपर कितने लोग बता सकते हैं कि कौन सा मरुस्थल होगा? सहारा। सहारा मरुस्थल से एक हवा चलती है जिसका नाम है सिरोको। क्या नाम है? सिरोको। क्या नाम है? सिरो। बताइए सिरोको हवा किस मरुस्थल को होकर जाएगी? किस मरुस्थल को? सहारा। किस मरुस्थल को? सहारा मरु। क्या ये बालू लेके जाएगी कि नहीं जाए? हाँ, कहा जाएगा। रेड विंड किसे कहते हैं? सिरोको। रेड विंड सिरोको। ये कौन सा सागर है बाबू? भूमध्य सागर। कौन सा सागर? भूमध्य। सिरोको नाम की हवा कौन से सागर को पार करेगी? भूमध्य। तो जब भूमध्य सागर को पार करेगी तो यहाँ से नमी उठा लेगी कि नहीं उठा लेगी? क्योंकि भूमध्य सागर का पानी भाप बनकर ऊपर उठ रहा होता है, और जब भाप बनकर ऊपर उठेगा तो कौन सी हवा आएगी? सिरोको। उस पूरे पानी को कौन ले लेगी? सिरोको। और आगे जाकर अगर किसी पहाड़ से टकराई तो क्या कर जाएगी? बरस जाएगी। इटली में जाकर क्या करती है? टकरा जाती है। कहाँ जाकर टकरा जाती है? इटली। कहाँ पे? इटली। इटली में जाकर टकरा जाती है। तो सिरोको हवा से कहाँ पर वर्षा होता है? इटली। इस हवा को दूर से देखेंगे तो इटली में जब ये बारिश कराएगी तो उसमें बालू की भी मात्रा रहती है, और कौन सा बालू? लाल वाला। अतः इसको देखकर ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है? बारिश हो रही है। तो इसलिए इसको ब्लड रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड, रक्त वर्षा। लगेगा जैसे खून बरस रहा है। क्या बरस रहा है? खून। हालांकि खून थोड़ी बरसता है, रेड रंग का रहता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? रक्त वर्षा। कौन सी वर्षा? कौन वर्षा? रक्त वर्षा। खून की तरह होता है रक्त वर्षा। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी वर्षा रक्त, कौन सी हवा रक्त वर्षा कराती है? कौन सी? कौन? किस मरुस्थल से निकलती है? किस सागर को पार करती है? किस देश में? हाँ, इटली में। हार्मेंटन हवा किस देश में? गर्म की ठंडी?
हाँ गर्म। अब यहाँ ऊपर एक और हवा चलती है जो स्विट्जरलैंड में चलती है। कहाँ चलती है? कहाँ चलेगी? स्विट्जरलैंड में चलने वाली इस हवा को फान कहते हैं। क्या कहते हैं? फान। क्या कहेंगे? फान। कौन सी हवा? फान हवा। कौन हवा? फान हवा। फान हवा जो है वो किस देश में चलेगी? फान हवा स्विट्जरलैंड। फान हवा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में अंगूर की खेती हुई होती है। अंगूर की खेती को पकने के लिए गर्मी के टेम्परेचर की जरूरत होती है। ये हवा पूरे अंगूर को टेम्परेचर क्या करती है? बढ़ा देती है और अंगूर बहुत ही जल्दी पक जाता है। अंगूर जल्दी पक जाता है। तो बताइए कौन ये जो हवा है आपकी फान हवा, फान हवा अंगूर के लिए अच्छी या खराब? तो कौन सी हवा अंगूर को पका देती है? फान। कौन सी हवा? फान हवा। कौन सी हवा? गर्म की ठंडी? हाँ गर्म। किस देश में हवा हम बोलते हैं? आप देश बताइए। चिनूक, फान, हाँ सिरोको, इटली। उत्पत्ति कहां से होती है? सहारा में। कौन सागर पार करेगी? डॉक्टर विंड किस देश में? अब हम हवा बोलते हैं, आप उसका नाम बताइएगा। आइस हीटर, डॉक्टर विंड, अंगूर उत्पादक, अम्लीय अम्लीय वर्षा नहीं, रेड रेन, ब्लड रेन, रक्त वर्षा। रक्त वर्षा चारागाह के लिए अच्छा, अंगूर के लिए अच्छा, रक्त वर्षा। अब भारत में कौन सा चलता है ये आपको हम बता दिए हैं। इंडियन ज्योग्राफी जब आप पढ़े, कितने लोग को पढ़े अभी इंडियन ज्योग्राफी? जस्ट अभी फाउंडेशन में ही जस्ट हुआ। आपको पता है काल बैसाखी, लू, धूल भरी आंधी, चेरी ब्लॉसम, मैंगो सावर, ये सब भारत की गर्म हवाएं हैं। बताएंगे नहीं? चलिए आगे और हवाओं को देखते हैं। हाँ अंगूर पक जाता है तो वहां के लोग शराब पीने के हैबिचुअल होते हैं। अंगूर से वो लोग शराब बनाते हैं। वेस्टर्न कल्चर में शराब और सिगरेट गलत नहीं माना जाता है। माँ बाप बेटा बेटी सब साथे शराब पीता है। हम लोग क्या थोड़ी ना कोई ऐसे शराब पिएगा, चोरी छुपे पीता है सब, समझ लगे कि ना, छुपा के पीता है। लड़की सब तो बहुत कम, 1-8% पीती है सब, बहुत कम। अरे बहुत कम पीती है सब। चल तू ही लोग ढेर जानता, कैसे पता तुम लोग को? भारत में लड़की सब नशा बहुत कम करती है। देहात में एक आध गो रहेगी, गुल उल गुटखा उटका 2-4 गो खाएगी जो बहुत पुराने जमाने को। कैसे ऐसा कौन लड़की सब? अरे जो गुटखा खाता है लड़की सबको देखिए, साफ सफाई के मामले में वो कंप्रोमाइज नहीं करती है सब वहां पे। सब अगर गुटखा पान बीड़ी खाएगी साफ सफाई हो पाएगा? अरे भाई ये जो होता है ना खैनी खाने वाला, वो तो किसी के ऊपर थूक दे तो बेहोश हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म की जरूरत नहीं है उसके लिए। अब बहुत फुअर होता है सब, देखेगा तो कोई नहीं देख रहा है ना तो निकालता है सब, फेंक देता है, दीवार पे से पोछ लेता है सर। बहुत फुअर होता है खैनी खाने वाला। पान खाने वाला सब बतियाने जाइए, आओ खान साहब बैठिए, क्या काम खाने के लिए कुछ दीजिएगा, उसको कहाँ थूके? अरे यार जेब रखे हो, थूक लो। कहाँ थूके इसको? जहाँ कहीं सुनसान जगह देखेगा थूक के भर देगा सर। चलिए ध्यान दीजिए आप, ये कौन सा हो गया? हार्मेंड। यहाँ शराब का उत्पादन अंगूर से होता है। वो लोग वेस्टर्न कल्चर में शराब को उतना गलत नहीं मानते, जिसके 2 रीजन है। एक उनका कल्चर, दूसरा टेम्परेचर बहुत कम है। तो कम टेम्परेचर में शराब पीने वाले थोड़ा ज्यादा सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। वहीं आप अफगानिस्तान को देखिएगा, वहां शराब पीजिएगा तालिबान वाला बम मार देता है वहां चेकिंग के बाद कोई सजा नहीं चलिए ध्यान दीजिए, अब आगे देखते हैं। इराक, हाँ जी ठीक है। जो लोकल विंड्स होती हैं बहुत दूर तक नहीं जा पाती, वो आल्पस पर्वत के अगल बगल एरिया में ही सीमित रह जाती है, समझना। इसलिए उसका नाम ही है लोकल या स्थानीय पवन। वो ऐसा नहीं सोचिएगा कि पूरा हिल जाएगी। यहाँ जो पूरे पृथ्वी पे चलती है उन्हें सनमार्गी पवन या फिर उन्हें ट्रेड ग्लोबल विंड्स के नाम से जाना जाता है। उसको फाउंडेशन में पढ़ना आपको। अब यहाँ पर आपको मिलेगा इराक। कौन सा जगह? इराक। इराक में एक हवा चलती है सामल। कौन सी हवा? इराक में सामल। इराक में सऊदी अरब में सीमूम। सऊदी अरब में सीमूम। सऊदी अरब में एक्चुअली सामल और सीमूम इस सिरोको की ही एक शाखा है। सिरोको चली जाती है इटली में, सामल चली जाती है इराक, सीमूम चली जाती है और सऊदी अरब। याद कैसे रखेंगे? देखिए आपको सिरोको में दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा सामल और सीमूम में। सामल और आतंकवाद कहाँ है सब ज्यादा? सऊदी अरब में या इराक में? इराक। ISIS वाले आते हैं और जहां आतंकवादी घुसते हैं उस जगह की सामत आ जाती है। नहीं कहते सामत मतलब बर्बादी, उस जगह की सामत आ जाती है। तो सामत से याद रखेंगे इराक। तो इराक में सामल, इराक में सामल, तबाह कर दिया सब इराक को मिलकर आतंकवादी वगैरह सब। और सीमूम, 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 सामल, 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 हार्मेंटन, जीनी, हार्मेंटन, हार्मेंटन, चिनूक, चिनूक, पान, आल्पस पर्वत, स्विट्जरलैंड आल्पस पर्वत, हाँ लू भारत, काल बैसाखी भारत, धूल भरी आंधी, चेरी ब्लॉसम, मैंगो सावर। इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा दिया आप लोग को, फाउंडेशन बैच में इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा दिया। दोनों पढ़ लेंगे, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। मैप और ज्योग्राफी जो दोनों कर लिया उसके लिए टेंशन खत्म। आप पहले कीजिए बाद में कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन आपको दोनों हर हाल में करना ही पड़ेगा। तो अगर आपको कंप्लीट नॉलेज चाहिए तब। अगर आपसे कोई कहे कि बीए किए हो तो आप कहिएगा नहीं नहीं। क्या कहे? बीए किए हो तो क्या कहिएगा? नहीं। बीए कहिए कोई फायदा है? चलिए ध्यान, बहुत फायदा है, कोनो चीज का फॉर्म भर सकते हैं। कोई पूछे बीए किए हैं? नहीं। बीए किए हैं? नहीं नहीं। बी से ब्रिक फीडर, ए से ऑस्ट्रेलिया, तो ब्रिक फीडर ऑस्ट्रेलिया, ब्रिक फीडर ब्रिक फीडर ऑस्ट्रेलिया, ब्रिक फीडर नॉर्वेस्टर ये कैसे हो गया? एन लिखे थे ना? नहीं नहीं, दोबारा नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड, नॉर्वेस्टर नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड, नॉर्वेस्टर ब्रिक फीडर, ब्रिक फीडर नॉर्वेस्टर, ब्रिक फीडर नॉर्वेस्टर। क्वेश्चन बताइए। हिमभक्षी, हिमभक्षी अंगूर की खेती के लिए, अंगूर, वेरी गुड। रक्त वर्षा, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा बोलो। इराक में शामल, इराक में सऊदी अरब, इराक सऊदी अरब, चिनूक हवा, डॉक्टर पवन, गिनी में। याद रहेगा आप लोग, ये सब हवाएं कैसी हैं? गर्म। कैसी हैं? गर्म। अब कुछ हवाएं ठंडी भी हैं। कैसी हैं? ठंडे। आपसे ज्यादातर गर्म हवा ही एग्जाम में पूछेगा। वर्ल्ड मैप को अब आप एकदम ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ डेली एक क्वेश्चन वाला ही टॉपिक रहेगा। तो पर्वत से पूछ देता है, तो कभी हवा से, कभी जलधारा से, झील से, मरुस्थल से, पठार से, कभी कहेगा जापान में 10 बज रहा है, तो मिस्र की राजधानी काहिरो में कितना बजेगा? सुने इसे, इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है। वो सब आपको अब इधर ही पढ़ना है। तो आप मटेरियल खोलिए, उसमें देखिए लिखा हुआ है चिनूक, पेज नंबर 25, पेज नंबर 25 यानी 25। खोल दिया? चिनूक लिखा है, लिखे यूएसए। चिनूक में क्या लिखेंगे? यूएसए प्रेयरी का मैदान। चिनूक में यूएसए प्रेयरी का मैदान, अमेरिका में बहती है प्रेयरी के मैदान, यूएसए प्रेयरी के मैदान, प्रेयरी, प्रेयरी का मैदान, यूएसए प्रेयरी का मैदान। गर्म हवा, कॉमा करके लिखते चलिए उसी में, गर्म हवा, कॉमा करके छोट छोट लिखिए, टालिएगा मत तुम्हें, एक कट्ठा जगह ये। हाँ, गर्म तो पहले लिख दिया है, तो गर्म लिखने की जरूरत। लिखिए हिमभक्षी, अंग्रेजी में आइस हीटर, आइस हीटर। हिमभक्षी बर्फ को पिघला के तूड़ ताड़ के रद्द कर देती है। हिमभक्षी या आइस हीटर, आइस हीटर हो गया, आइस हीटर। चारागाह के लिए अच्छी, वही लिखना है बता रहा है, लिखना है, बहुत हो गया, बहुत बताती है, अचानक बता रहा है, उसी में लिखिए चारागाह के लिए अच्छी, हो गया, चारागाह के लिए अच्छी, हो गया। अरे हंसता का है बेचारा, याद है सबको, अच्छी बात है। उसके बाद क्या है? फान। इसमें गर्म ठंडा लिखवाना पड़ेगा। हाँ, ऊपर लिखा हुआ है गर्म, लिखिए आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड, आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड। फान में लिखिए आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड, फान में क्या लिखे? आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड। आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड। अंगूर के लिए अच्छी, अंगूर ग्रेप्स बोलता है सीबीएसई वाला उसको, अंगूर के लिए अच्छी, अंगूर के लिए अच्छी, गुड फॉर ग्रेप्स। सीबीएसई वाला अंगूर छील के खाता है वो सब अलग ही दुनिया का प्राणी है अंगूर छीलेगा सही, सेब को भी छील के खाता है। अगला कौन सी हवा? हाँ, लाइव वाले लिखिए लग बाबू, कौन सा है भाई? हरमेंटन। लिखिए गिनी तट, गिनी, गिनी देश का नाम है, गिनी तट, गिनी तट। कौन सा तट? गिनी तट, गिनी तट। हो गया, कॉमा दीजिए। डॉक्टर पवन, डॉक्टर, गिनी तट, डॉक्टर पवन, गिनी तट, डॉक्टर पवन। कौन सा पवन? डॉक्टर पवन। उसके बाद कौन सा? सिरोको। लिखिए सहारा मरुस्थल से उत्पत्ति, सहारा मरुस्थल में उत्पत्ति, सहारा मरुस्थल में उत्पत्ति, ओरिजिन इन सहारा डेजर्ट, सहारा मरुस्थल में उत्पत्ति, ओरिजिन इन सहारा डेजर्ट, सहारा मरुस्थल में उत्पत्ति। जगह है कि नहीं लिखने का उसमें? अभी बहुत जगह है। भूमध्य सागर को पार करके इटली में रक्त वर्षा, भूमध्य सागर को पार करके इटली में रक्त वर्षा, भूमध्य सागर में को पार करके इटली में रक्त वर्षा। रेड रेन, ब्लड रेन। रेड रेन ये नहीं होता है, ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे आपको, रेड रेन अलग होता है। वो जब उल्का पिंड दूसरे ग्रह से आता है ना, तो ऊपर जल जाता है,
ऊपर क्या हो जाता है, जल जाता है। अगर पृथ्वी ऐसे घूम रही है और ठीक इसी डायरेक्शन में आता है तो इसे कहते हैं उल्का, और दूसरे डायरेक्शन से आ गया तो उसे कहते हैं बोलाइट। क्या कहते हैं, बोलाइट। और पृथ्वी में घर्षण से उसमें आग लग जाता है, जिसके कारण एक आवाज आती है जिसे विस्लर कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्लर। और वो घिस के यही पृथ्वी पे क्या हो जाता है, रह जाता है इसका धूल कण, और उसके कारण जो वर्षा होती है उसे कहते हैं रेड रेन। क्या कहेंगे, रेड। बोलिए, पूछ रहे हैं कोई सवाल। रेड रेन अलग चीज होता है, ठीक है, वो आपको फाउंडेशन में पढ़ाएंगे रेड रेन क्या होता है। अब लिए पृथ्वी की झुकाव भी उसी का, अभी 23.5 डिग्री है, आने वाले 1400 साल बाद वो लगभग 24 डिग्री झुक जाएगी, क्योंकि दूसरे ग्रह से हमारे ग्रह पे क्या आ रहे हैं, उल्का पिंड भड़ाम भड़ाम गिर रहा है सब, उससे पृथ्वी का मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब पृथ्वी जो है ना थोड़ा सा धीमा घूमने लगी है, ठीक है, थोड़ी सी उसकी घूर्णन गति क्या हो रही है, इफेक्टेड पड़ रही है। ये सब हम आपको पढ़ाएंगे कब, एस्ट्रोनॉमी में। सीमुम में क्या लिखेंगे, अरब शामल में इराक, अब बस देश लिखते चाहिए, सीमुम में अरब, शामल में इराक, शामल में इराक, ब्रिक फीडर में ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड। हो गया। भारत की स्थानीय पवन लिखा हुआ है, उत्तर भारत में लू, शीतल और ठंड में बहती है। अब ठंडी हवा कौन सा है, पेम्पेरो। कहां बहती है, पेम्पेरो अर्जेंटीना, पेम्पेरो में भर लीजिए फिर, पेम्पेरो अर्जेंटीना। मिस्ट्रल स्पेन, पेम्पेरो अर्जेंटीना, पेम्पेरो अर्जेंटीना, मिस्ट्रल स्पेन, मिस्ट्रल स्पेन। बोरा इटली, बोरा इटली, ठंडी हवाएं हैं सब, बोरा इटली। ब्लिजर्ड साइबेरिया ब्रैकेट में रूस, ब्लिजर्ड साइबेरिया ब्रैकेट में रूस, साइबेरिया ब्रैकेट में रूस। हो गया। सबसे ठंडी कौन हो गई, ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड ही ज्यादा पूछता है, समझ आ गया कि नहीं आ गया, रूस। क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं, ऑप्शन डी मार दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी पे लिखा रहता है ब्लिजर्ड अर्जेंटीना, ब्लिजर्ड अर्जेंटीना में है। कहाँ है, चलिए बताइए आप लोग, पेम्पेरो कहाँ है, बैठ रहे बाबू, अभी कहाँ जा रहा है, पेम्पेरो, मिस्ट्रल, मिस्ट्रल, पेम्पेरो, पेम्पेरो, मिस्ट्रल, मिस्ट्रल। यहां कौन सी हवा, मिस्ट्रल स्पेन, पेम्पेरो अर्जेंटीना, मिस्ट्रल, बोरा, ब्लिजर्ड, ये सब कैसी हवा है, ठंडी। गर्म हवा बताइए, तो अब हम नक्शा पे बनाते हैं, बताइए कौन सी हवा होगी। मान कौन बोल रहा है इसको, हाँ हाँ, सिरोको, सऊदी अरब में, इराक में ब्रिक फीडर, ब्लिजर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। समुद्री जलधाराओं के बारे में पढ़ना है, तो कल सबके पास मटेरियल होना चाहिए, तभी समुद्री जलधाराएं समझ में आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, रुक जाओ।